हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ तीस्ता क्लासेस। और आज क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 12 सांख्यिकी के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कवर करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वर्ग अंतराल 15 और 20 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह देखिए बेटा क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। देखिए वर्ग चिन्ह को अगर बोले प्रदर्शित तो एक्स आई क्या होता है आपका वर्ग चिन्ह होता है। ये क्या करते हैं कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ठीक है। निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ये फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का। क्या ज्ञात करने का? वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का बेटा ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो निचली सीमा मीन्स क्या है 15, ऊपरी सीमा क्या है बेटा? ऊपरी सीमा है आपकी बेटा, निचली सीमा है 15 है, ऊपरी सीमा है 20 बटा 2। 15 और 20 को जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 35 बटा 2 यानी 17.5 दुनाई 35, 17.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ जो 17.5 हो बेटा। क्या हुआ? 17.5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, निम्न में से समांतर माध्य को प्रदर्शित किया जाता है। 2024 बोर्ड परीक्षा में आया था। निम्नलिखित में से समांतर माध्य को प्रदर्शित किया जाता है किससे? एक्स बार से हम लिखते हैं किसको? समांतर माध्य को किससे लिखते हैं बेटा? एक्स बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किससे लिखेंगे बेटा? एक्स बार। नेक्स्ट, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है। आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है। माध्यक बोले या क्या बोल रहे इसको? माध्यिका बोल रहे, बात एक ही है। माध्यक बोले या माध्यिका बोले, तो इसका माध्यिका बराबर क्या होता है बेटा? L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ये फार्मूला होता है किसका? माध्यक बोले या माध्यिका बोले, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। माध्यिका निकालने क्या फार्मूला होता है बेटा? L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है। बहुलक ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? ओके, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुलक इक्वल क्या होता है बेटा? L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये कौन सा फार्मूला है बेटा? बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ बेटा इसके अकॉर्डिंग? बहुलक ऑप्शन नंबर सी। कौन सही हुआ बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि a+2, a+4, a+6 तथा a+8 का समांतर माध्य 11 है तो a का मान। जबरदस्त प्रश्न है बेटा, किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए क्या है, a कामा a+2 कामा a+4 कामा a+6 तथा a+8 यानी कामा a+8, इसका समांतर माध्य कितना दिया बेटा? समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य कितना दिया बेटा? समांतर माध्य 11 दिया है। समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं? कुल पदों का योग बटे
पदों की संख्या बटे पदों की संख्या, या इसको लिख सकते हैं कि प्रेक्षणों का कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ओके, तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य हमारे पास कितना दिया है बेटा? समांतर माध्य 11 दिया है। ठीक है, तो 11 इक्वल कुल पदों का योग। पद कितने गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5। कितने पद हुए बेटा? 1 2 3 4 5। ओके, कौन कौन से? a प्लस 2 प्लस a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 प्लस a प्लस 8। ओके, या अल्फा हो जो भी, ठीक है, अफान। पदों की संख्या अभी अभी गिने थे, कितने पद हैं गिन लो एक बार फिर से। 1 2 3 4 5। कितने पद है बेटा? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 11 5 55। ओके, ए जोड़ते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हो गए बेटा? 5 ए प्लस, फिर जोड़ते हैं ये 2 4 4 2 6 6 6 12 12 8 20। 12 8 क्या हुआ बेटा? 20 हुआ। ठीक है, 12 8 20 हुआ। तो 55 माइनस 20 इक्वल 5 ए। 55 में 20 घटाएंगे, कितना आएगा बेटा? 5 में 0 तो 5 हो गया, 5 में 2 तो 3 35। ठीक है, इक्वल 5 ए। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 35 बटे 5। 5 सत्ते 35। ए बराबर कितना बेटा? 7। ए बराबर कितना बेटा? 7। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य हमसे पूछा गया। ठीक है, पहले 1 से 10 तक की हम धनात्मक संख्या लिखते हैं। क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य का फार्मूला अभी अभी लिखा है। समांतर माध्य इक्वल क्या? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या। ओके, 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिएगा बेटा, जुड़िए कुल पद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ओके, अपॉन पदों की संख्या। कितने पद हुए बेटा? 10 पद हुए। कुल कुल कितने पद हुए? 10 पद हुए। ठीक है, जोड़ते हैं। ठीक है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 45 36 और 9 45 45 10 55। कितना हुआ बेटा? 55। 55 बटे 10। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का, सॉरी कौन सी संख्या बोला है? सम संख्या बोला है। ठीक है, हमने पूरा ज्ञात कर दिया। अगर फाइनली इसको ज्ञात करते तो 5.5 आंसर आ जाता। ठीक है, धनात्मक सम संख्या बोला बेटा। कौन संख्या? सम संख्या। ओके, ठीक है, तो देखिए सम संख्या हम लेते हैं। ओके, ये हमारी संख्या होंगी 1 से 10 तक की। इसमें हमें क्या ढूंढना है? धनात्मक सम संख्या। सम संख्याओं का मतलब है जिसमें से 2 का भाग चला जाए, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो कौन सी पहली संख्या क्या हो गई बेटा? 2, फिर क्या हो गई बेटा? 4, फिर क्या हो गई बेटा? 5, 4 के बाद क्या हो गई बेटा? 6, 6 हो गई। 6 के बाद बेटा 8, 8 के बाद बेटा 10। ओके, पहली संख्या जो धनात्मक सम संख्या बोला है। सम मतलब
ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए या विभाजित हो जाए। तो पहली संख्या क्या है 2, दूसरी है 4, तीसरी है 6 और चौथी है 8 और पांचवी है 10। ये संख्या है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कुल संख्या कितनी हुई 1 2 3 4 5 बटे 5। ओके, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10, 30 बटे 5, 5 छक्का 30। आंसर क्या आ गया बेटा 6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं, सम बोला है, ठीक है, सम बोला है, कितना आ गया 6। अगर सम नहीं बोलता टोटल संख्याओं को बोलती है तो क्या आ जाता है 5.5। ठीक, नेक्स्ट। यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान 22 होगा। ये हमें चेक करना है कि R का मान 22 होगा कि नहीं। कौन कौन संख्याएं हैं 5, ओके देखिए 5, 10, 15, R, 20, 35, 40 का समांतर माध्य क्या दिया है बेटा, इनका समांतर माध्य, इनका जो समांतर माध्य क्या दिया 21। तब हमें R की वैल्यू बताना। ओके, इनसे समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितने पद है। ठीक है, तो समांतर माध्य हमारे पास कितना है बेटा, समांतर माध्य हमारे पास 21 दिया हुआ है। तो 21 बराबर कुल पदों का योग, सभी पद जोड़ देते हैं 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40 बटे टोटल कितने पद हुए काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हुए टोटल 7 पद हुए। पुनः काउंट कर लो एक बार 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इन सभी का योग कर देते हैं बेटा। क्या करते हैं, सभी का योग, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 × 7, 7 दूनी 14, 147 हो गया। इनको जोड़ते हैं बेटा, 5 10 15, 15 15 30 और 30 20 50, 50 और 40 90, 90 और 35 125, R + 125। ठीक है, R का मान ज्ञात करना है, 125 को इधर ले आइए, 147 - 125 बराबर किसके R के। 7 में से 5 घटाएंगे बेटा 2, फिर 2 में से 2 घटेगा 2, यानी R बराबर कितना 22। इसमें लिखा क्या है क्वेश्चन देखिए, R बराबर 22। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि समांतर माध्य 21 हो तो R का मान 22 होगा, R का मान 22 होगा। ये बात सत्य है या असत्य है, तो ये बात हमारी क्या है सत्य। हमने कैलकुलेशन कर लिया, R का मान क्या आ रहा है बेटा 22 आ रहा है। क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। ये हमें चेक करना है, कह रहा है कि 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। पहली संख्या क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। ये बोला, हमें चेक करके बताना है ये बात सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का सूत्र क्या है, समांतर माध्य इक्वल कुल पदों का योग
कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ओके, समांतर माध्य इक्वल कुल पदों का योग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, बटे कितनी संख्या है, वैसे भी 9, कितनी संख्या है 9। ओके, देखिए जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। ठीक है, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 और 28 और 8 36 और 36 9 कितना हुआ बेटा 45, 45 बटी 9 नापना 45, यानी 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या आता है बेटा 5 आता है, 8 नहीं आता। तो ये बात हमारी क्या है, असत्य है। क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये असत्य है क्योंकि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बेटा क्या आता है 5 आता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन, बी। ओके नेक्स्ट, हाँ देखिए, आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x का माध्य 5 है, तब x का मान। ठीक है, x को चल रहा, ठीक है, x का मान तब क्या होगा। देखिए बेटा ये प्रश्न, आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x का माध्य 5 है, तब x का मान होगा। ओके, देखिए आंकड़ों 3, 4, 6 तथा x x, ठीक, तथा x का माध्य बराबर कितना है 5 है, तब बेटा क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना। ओके, देखिए माध्य बराबर, माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, ठीक है, माध्य बराबर होता क्या है, कुल पदों या प्रेक्षणों, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ओके, देखिए बेटा माध्य हमें क्या दिया है बेटा 5 दिया हुआ है, तो 5 इक्वल कुल पदों का योग यानी 3 + 4 + 6 + x बटे कितने पद है, पद गिन लीजिए 1 2 3 4, कितने पद है बेटा 4 पद है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 4 पंचे 20 इक्वल 4 3 7, 7 6 13, 6 4 10 3 13 यानी 13x प्लस x। ठीक है, 13 को इस साइड लाइए, 20 प्लस का किसका आएगा बेटा माइनस, 13 इक्वल x, 20 में से 13 घटाएंगे बेटा क्या आएगा 7 बराबर किसके x के, यानी x बराबर क्या आएगा बेटा 7। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11 प्लस 14 का माध्य x है तो x का मान होगा। देखिए जैसे अभी ये सवाल था सेम टू सेम वैसे ही सवाल है। देखिए कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले संख्या लिखते हैं किसका 7, 8, x, 11, 14 का माध्य क्या दिया बेटा, माध्य बराबर x दिया, माध्य बराबर क्या दिया है x, तो x का मान ज्ञात करना। फार्मूला क्या लगाएंगे, माध्य इक्वल कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये बेटा फार्मूला है। और बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न एकदम तय है
इस फार्मूले पे, ठीक है। माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और माध्य हमारे पास बेटा क्या दिया है, x दिया है, कुल पदों का योग 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14, ठीक है। कितने पद है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, कितने पद है, 5 पद है बेटा, ठीक है। कितने पद है, 5 पद है, बटे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 5 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 5x इक्वल 8 7 15, इसको जोड़ते हैं बेटा, क्या हो जाएगा देखिएगा, 8 7 15, 15 में 11 जोड़ेंगे 26, 26 10 36, 36 4 40, ओके। तो ये हो जाएगा x प्लस 40, ओके, x प्लस 40, x को इस साइड लेके आएंगे तो 5x माइनस x इक्वल 40, ये 4x इक्वल 40 यानी 40, तो x बराबर बेटा क्या आने वाला है, 40 बटे 4, यानी कितने बार में कटेगा, 10 बार में। x बराबर बेटा क्या आने वाला है, 10, x बराबर क्या आने वाला है, 10, ओके। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्या सही हुआ बेटा, 10, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला क्या, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, इसका क्या ज्ञात करना है बेटा, माध्य ज्ञात करना, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया, ठीक है। देखिए इसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, एक आप क्या बनाए, टेबल बनाइए, कैसे, वर्ग, ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। देखिए पूरा सिखा रहे हैं कैसे करते हैं इसको, बारंबारता, बारंबारता क्या बोलते हैं, FI भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल क्या हमारे पास, 0 से 10 और कहां तक है, 40 तक, 10 से क्या बेटा 20, 20 से क्या बेटा 30, 30 से क्या कहां तक बेटा 40 तक, ठीक है, 40 तक ये, ठीक है। बारंबारता कितना, 2 1 4 3, क्या बेटा 2 1 4 और 3। इसके बाद हम निकालते क्या है बेटा, वर्ग चिन्ह, क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, XI, क्या बोलेंगे, XI। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, यानी 0 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भाग कराएंगे, क्या आएगा बेटा 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 2 से भाग कराएंगे कितना बेटा 15, क्या बेटा 15, 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 2 से भाग कराएंगे क्या बेटा 25, क्या 25, या 30 और 40 जोड़ेंगे 70, 2 से भाग कराएंगे क्या बेटा 35, ओके। ये आप कह दें कि इन दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35। फिर निकालेंगे बेटा FI इंटू XI, क्या निकालेंगे FI इंटू XI, ओके। क्या निकालने वाले हैं, FI इंटू XI, XI आपका ये और FI आपका ये, 5 गुनाई 10, ओके, और 15 एकम 15 और 25 चौका, 25 चौका बेटा 100 और 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, 1 10, 105 हो गया, ठीक है। कितना हो गया बेटा 105 हो गया, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, 1 10। अब हमें चाहिए क्या बेटा, समीशन FI चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए हमें, हमारे पास चाहिए हमें समीशन FI इंटू XI, ठीक है, ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको जोड़िए, 100 और 105, 205 हो गया, 205, 210, 220 और ये क्या हो गया 230 हो गया, कितना हो गया बेटा 230, 5 5 10 और 230, क्या हुआ बेटा ये फाइनली 230 हुआ, ओके। 230, ओके, क्या हुआ 230। अब हम माध्य का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है बेटा, समेशन FI इंटू XI बटे समेशन FI, ओके। समेशन FI इंटू XI कितना है 230, FI कितना है बेटा, समेशन FI जोड़ लीजिए बेटा कितना, 2 1 3 3 3 6 4 10, ठीक है, कितना 10, ये 0 0 काट दीजिए, यानी माध्य का मान क्या आ गया बेटा 23,
कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? यदि आंकड़े इतने बहुलक 7 हो तो x का मान होगा। देखिए ये सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है। क्या कह रहा है? यदि आंकड़ों 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 कॉमा x तथा 2 का बहुलक 7 हो तो x का मान। काउंट करते हैं भाई। 7 कितनी बार है? 1 2 3 बार 7 है। इधर 1 2 3 बार 5 है। बाकी सब संख्याएं कम है। 5 भी 3 बार है, 7 भी 3 बार है, तो बहुलक 7 कैसे हो गया? नहीं हो सकता ना। तब यक्स है। अगर बहुलक 7 बोल दिया है प्रश्न में हमारे कि बहुलक 7 है, तब यक्स का मान क्या होना चाहिए बेटा? एक्स का मान हमारे पास 7 होगा, तो 7 हो जाएगा हमारे पास कितने बार? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान क्या होगा? 7। जब यक्स का मान 7 रखेंगे तभी हमारा बहुलक जाके क्या होगा? 7। क्योंकि अभी देखिए 7 और 5 दोनों बराबर बराबर है, 3 3 बार है, तो यक्स की जगह हम 7 लेंगे, तब हमारा बहुलक का मान 7 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट। दी गई सारणी में 100 परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है, तब दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। ये क्या होता है? परिवारों की संख्या यानी बारंबारता। क्या है? बारंबारता। क्या लिखा है बेटा? बारंबारता यानी FI। ठीक है, तो बारंबारता सबसे ज्यादा कहाँ? 30। तो बहुलक क्या होगा बेटा? 1। क्या होगा? बहुलक 1। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। वर्ग बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग चुनना है। बारंबारता में जो नंबर आपका सबसे बड़ा होगा वही क्या होता है? हमारा बहुलक वर्ग होता है। बारंबारता में देखिए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 18 है, तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया? 15 से 20। बहुलक वर्ग क्या है? 15 से 20, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुलक वर्ग क्या हो गया? 18 से 20। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक। माध्य है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है। कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब क्या कह रहा है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? बारंबारता, वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता, बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बहुलक। क्या है बेटा? बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है बेटा? बहुलक। संचयी बारंबारता नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, बारंबारता भी नहीं है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। आंकड़ों की माध्यिका होगी। ठीक है, ये प्रश्न जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, कौन कौन से भैया? माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप पहले संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं बेटा। क्या करेंगे? आरोही क्रम व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले मैं सबसे छोटी संख्या को लिखता हूं, इसका आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम किस में लिख लेते हैं? आरोही क्रम में बेटा। ओके, आरोही क्रम। सबसे छोटा नंबर 0, फिर क्या बेटा? 2, 2 के बाद क्या है बेटा? 4 है, 4 के बाद क्या है बेटा? 5 है, 5 के बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद क्या है? 9 है, 9 के बाद क्या है बेटा? 12 है, 12 के बाद क्या है बेटा? 15 है। ठीक है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना। कितने नंबर हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आरोही क्रम हो गया। जो आंकड़े दिए हैं माध्यिका निकालने के लिए हमें इनको किसमें व्यवस्थित करना पड़ेगा? आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में। पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये होता है आपका आरोही क्रम। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करना है। पहले नंबर से गिनते हैं, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी जो आंकड़ों यानी पदों की संख्या है, क्या है? n, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यानी 8 कौन सी संख्या है? सम। 8 कौन सी संख्या है बेटा? सम। तब माध्यिका का फार्मूला क्या होगा? सम माध्यिका। माध्यिका इक्वल क्या होता है बेटा? देखिए, n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस
एकवें पद का मान बटे 2। ये माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है। कब? जब पदों की संख्या बेटा क्या हो? सम हो। हम पदों की संख्या काउंट करेंगे, अगर सम संख्या आ रही है, सम मीन्स ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तब माध्यिका निकालने का फार्मूला हमारा बनता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस एकवें पद का मान बटे 2। n का मान क्या है बेटा? 8। 8/2 वें पद का मान प्लस n/2 यानी 8/2 प्लस एकवें पद का मान बटे कितना बेटा? 2। ठीक है, 2 4 को 8 कितने बार गया? 4 बार। चौथवें पद का मान प्लस 2 4 को 8, 4 में एक जोड़ेंगे, 5वें पद का मान बटे क्या बेटा? 2 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं बेटा, हमारे पास चौथवें पद कौन सा है? 1 2 3 4। चौथा पद क्या है बेटा? 5 है हमारे पास। क्या है बेटा? चौथा पद हमारे पास 5 है प्लस पांचवा पद क्या है बेटा? पांचवा 1 2 3 4 5। पांचवा पद क्या है बेटा? 7 है बटे 2। 7 5 12 बटे 2, 2 छंग 12, यानी माध्यिका क्या आई बेटा? माध्यिका आई आपकी 6। क्या आएगी बेटा माध्यिका? माध्यिका आएगी 6। ओके, क्या आई माध्यिका? 6 आई। और ये जो यन लेना है कि कौन सा, जैसे हमने यहाँ कहा चौथे पद, ये नहीं कि आप आर्डर में भी नहीं लिखे हैं, ठीक है, आरोही क्रम में नहीं लिखे हैं और वहीं से काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर वहां से हम पद उठाएंगे। ओके, फार्मूला विशेष ध्यान दे लीजिए। ओके, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट। 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। ठीक है, देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका हम कैसे याद करेंगे? लिखते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या हो गई? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। पद कितने हैं? पद बराबर, यानी 10 पद है। 10 पद है तो पद क्या है? सम है या विषम है? पद हो गए सम। ठीक है, और ये आपके आरोही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखे पूरे 1 2 3 4 5 10 तक पूरे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम भी हो गया इनका। पद कितने हैं? 10। 10 संख्या क्या है? 2 से पूरी तरह क्या है बेटा? विभाजित है, इसलिए ये क्या है? सम है। तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या बनता है? माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस एकवें पद का मान बटा क्या होगा बेटा? बटा 2। ओके, तो n/2, n मतलब n का मान क्या है? कितने पद हैं? 10। 10 बटा बेटा, देखिए थोड़ा सा शार्ट करते हैं, 10/2 करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 5वें पद का मान प्लस n/2, यानी n की वैल्यू अगर हमने 10 लिया है तो 2 पंचे 10, 5 आएगा, एक जोड़ेंगे, छठवें पद का मान। कहां से आया बेटा? 6। n की वैल्यू 10 रखेंगे, 2 पंचे 10, एक जोड़ेंगे तो 5 1 छठवें पद का मान बटे कितना बेटा? 2। ओके, पांचवें पद का मान क्या है? 1 2 3 4 5। पांचवें पद का मान 5 है प्लस छठवें पद का मान क्या है? 6 है बटा 2। तो 6 5 कितना हुआ? 11 बटे 2। 11 बटे 2 का मतलब 2 पंचे 10, 5.5। क्या है बेटा? 5.5। माध्यिका क्या आई? 5.5। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? चेक करिए बेटा, 5.5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। संख्याओं 3, 5, 7, x प्लस 2, 15, 17 तथा 21 को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। ये बढ़ते हुए क्रम में लिखे, आरोही क्रम है। यदि इनका माध्यक 12 है तब x का मान 11 है। ये बताना ये बात सत्य है कि नहीं? ठीक है, देखिए ध्यान से,
जबरदस्त प्रश्न है आपका ये। 3, 5, 7, x प्लस 2, 15, 17, 21 को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, यानी उसने कह दिया सवाल ने कि ये आरोही क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यक 12 है, इनका माध्यक भी दे दिया, माध्यक भी दे दिया, माध्यक का मतलब माध्यिका ही होती है, 12 है, तब x का मान 11 है। हमें चेक करना है क्या x का मान 11 है। देखते हैं पद कितने गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने पद हैं, यानी पद ज्ञान बराबर, ठीक है, पदों की संख्या, ऐसा बोल दें इसको, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्या है बेटा, सम है, यानी पद क्या है, सम है हमारे, ठीक है, पद क्या है, सम है, ठीक है। यदि पद सम है तो माध्यिका या माध्यक भी लिखते हैं इसको और माध्यिका भी, माध्यक बराबर क्या होगा, n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे कितना बेटा, बटे 2, ओके। माध्यक कितना दिया है हमारे पास, माध्यक 12 दिया है, 12 इक्वल n/2वें पद का मान, n का मान क्या है बेटा, 8 है, 8 को 2 से भाग करेंगे 4, यानी चौथे पद का मान क्या है, 1, 2, 3, 4, चौथे पद का मान है x प्लस n/2 प्लस 1, यानी n का मान 8 आया है, 8/2 लिखेंगे तो 2 4 को 8, 4 बार गया, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, पांचवें पद का मान क्या है, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें पद का मान है x प्लस 2 बटे 2, ओके। तो 12 दुनाई क्या हो गया बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, 12 दुनाई 24, x कितना है, x 2x प्लस 2 को इस साइड लेके आइए, 24 माइनस 2 बराबर 2x, तो ये क्या होगा, 24 में 2 घटाएंगे, 22 बराबर क्या बेटा, 2x, 2 से काट देंगे, कितने बार कटे, 11 बार, यानी 11 बराबर x, यानी x बराबर कितना, 11, ओके, x बराबर कितना, 11। क्या बोला था सवाल में, पढ़िए ध्यान से, यदि माध्यक 12 है तब x का मान 11 है, क्या निकाले, x का मान बेटा 11 निकाले है ना, तो ये क्या है, सत्य है, एकदम से क्या है बेटा, सत्य है, ओके ओके। निम्नलिखित 12 मात्रा सारणी का माध्यिका वर्ग होगा, ठीक है। देखिए बनाते हैं चार्ट, इसका वर्ग अंतराल, ठीक है, ये क्या है, बारंबारता, वर्ग अंतराल, ओके, बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल कहां से कहां है, अच्छा 25 तक, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कहां तक है, 25, ओके। बारंबारता यानी 4, 6, 5, 4, 6, 5, 8, और क्या बेटा, 8 के बाद 2, ओके। हमें माध्यिका वर्ग पूछा है कि माध्यिका वर्ग क्या होगा, ठीक है। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या बेटा, संचयी बारंबारता, क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता, ओके। CF क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता CF, ठीक है। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, देखिए ये जो FI हमारी बारंबारता है, पहला लेटर यहीं पे, पहला जो नंबर है यहाँ लिख देंगे 4, अब इस 4 को
6 के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 4 क्या हो गया बेटा, 10 हो गया। 10 को 5 के साथ जोड़ेंगे, 10 और 5 क्या हो गया बेटा, 15 हो गया। 15 को 8 के साथ जोड़ेंगे, क्या हो गया बेटा, 23 हो गया। 23 को 2 के साथ जोड़ेंगे, क्या हो गया बेटा, 25 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं यन, ठीक है, जिसको हम समेशन एफ बोलते थे, कैपिटल एन से यहाँ लिख देंगे। यन बराबर जोड़ के देखते हैं कितना, जो ये 25 आए इसको जोड़ेंगे, हमारा क्या आएगा, 25 ही आएगा। हम इसके लिए माध्यिका वर्ग चुनने के लिए n/2 लिखते हैं, n/2। n/2 मतलब 25/2, 25/2 का मतलब 12.5 यानी 12.5। अब देखते हैं कि संचयी बारंबारता में 12.5 हमारे पास कहाँ होगा बेटा, ये 10, 10 के बाद 15, 10 में तो होगा नहीं, 10 से जितने भी बड़े संचयी बार जो नंबर्स है वो कहाँ होंगे, 15 के अंदर। यानी हमारी जो माध्यक वर्ग होगा या माध्यिका वर्ग होगी, क्या होगी, ये होगी 10 और 10 से कितना बेटा, 15। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट, माध्य कामा माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। क्या होगा बेटा, माध्य कामा माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। क्या होता है फार्मूला, देखिए फार्मूला होता है बेटा आपका बहुलक इक्वल 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होता है फार्मूला, बहुलक इक्वल 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर बी, यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुलक इक्वल क्या होता है बेटा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य मतलब माध्यिका, माध्य मतलब समांतर माध्य, माध्य कितना दिया है आपका, माध्य दिया है बेटा, क्या माध्य दिया है 20.5, ठीक है। और माध्यिका क्या दिया है, माध्यिका क्या दिया है बेटा, माध्यिका दिया है 21, माध्यिका क्या है 21, तो उसका बहुलक होगा। फार्मूला लगाइए बेटा, फार्मूला तुरंत, बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, 3 माध्यक मतलब माध्यिका, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, 2 माध्य। हमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। 3 माध्यक, 3 माध्यक मतलब ये माध्यिका कितनी है 21 माइनस 2 गुणे माध्य कितना 20.5, 20.5, 21 को 3 से गुणा कराएंगे, 21 63 माइनस 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 दुनाई 4, ये क्या हो जाएगा बेटा 410। और कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद। तो ये हमें 63 में क्या घटाना है, 41 घटाना है। 3 में से 1 घटेगा 2, 6 में से 4 घटेगा 2, 22, यानी बहुलक क्या आएगा बेटा 22। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुलक क्या आएगा बेटा 22, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है, देखिए नेक्स्ट। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा, ठीक है। बहुलक बराबर क्या है, सूत्र होता है बहुलक इक्वल क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, बहुलक इक्वल होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका और माध्यक बात एक ही है, माध्य और समांतर माध्य एक ही है, ठीक है। तो 3 माध्यिका का मान क्या दिया है बताइए बेटा, माध्यिका का मान क्या दिया है। अच्छा, यही सवाल तो अभी हुआ, ठीक है। इसमें क्या सही हुआ था बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यही सवाल अभी हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोबारा कॉपी, ठीक है। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 हो तो उनका माध्यक होगा। क्या क्या दिया है देखिए ध्यान से, माध्य बराबर क्या दिया है, माध्य बराबर बेटा दिया है 32, और बहुलक क्या दिया है बेटा, बहुलक इक्वल दिया है 35। तो उसका माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, माध्यक हमें ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है देखिए, सीधे एक फॉर्मेट याद करो इसका, बहुलक इक्वल क्या होता है
3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माध्यक चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुलक दिया है कितना 35, रख दो बेटा 35 इक्वल 3, हमें चाहिए ही क्या माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य का मान क्या दिया बेटा, माध्य का मान 32 दिया, क्या बेटा 32 दिया, तो 35 इक्वल 3 माध्यक माइनस 32 दुनाई कितना बेटा 64, 64 को इस साइड लाइए, 35 प्लस का 64 आएगा इक्वल किसके 3 माध्यक के, किसके बेटा 3 माध्यक। ओके, जोड़िए इसको, 5 और 4 9, 6 3 9, 99 हुआ। ठीक है, क्या हुआ बेटा 99 हुआ, 5 4 9 6 3 9 इक्वल 3 माध्यक। ओके, 3 माध्यक, 3 को इससे काट दो 99 से, 33 दिया 99, यानी 33 बराबर किसके बेटा माध्यक के, 33 बराबर किसके माध्यक के, यानी माध्यक की वैल्यू जो हमारी आई है क्या आई है 33। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मेट के सवाल आना एकदम 100% श्योर है बेटा, ध्यान से देखिए। यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। माध्य और बहुलक दिया है क्रमशः, ठीक है, माध्य क्या दिया है, माध्य बराबर बेटा दिया है माध्य 28 और बेटा बहुलक क्या दिया है, बहुलक 16 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, माध्यिका, क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ओके, माध्यिका ज्ञात करना है हमें। ओके, माध्यिका, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल 3 माध्यिका माइनस 2, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ओके, हमें माध्यिका चाहिए, बहुलक का मान क्या है बेटा 16, 3 माध्यिका हमें चाहिए क्या बेटा, माध्यिका ही हमें चाहिए, माइनस 2 माध्य का मान क्या है बेटा 28, 16 इक्वल 3 माध्यिका माइनस 28 दुनाई क्या बेटा 56, 28 दुनाई 56, 56 को इस साइड लाइए, 16 माइनस 56 था प्लस 56 इक्वल कितना बेटा 3 माध्यिका, क्या बेटा 3 माध्यिका। ओके, ठीक है, 6 6 12, 5 1 6 1 7 72 इक्वल 3 माध्यिका, इसको 3 से काट दो, 24 दिया 72, 24 दिया 72, यानी 24 बराबर किसके बेटा माध्यिका के, 24 बराबर किसके माध्यिका के। ओके, यानी माध्यिका का मान हमारे पास क्या है बेटा, माध्यिका का मान हमारे पास क्या है 24, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके बेटा, ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, आज की क्लास यहीं से बेटा समाप्त होती है, और आप हमारे YouTube चैनल लर्न विद तीस्ता क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए चैनल पे जरूर विजिट करें और कंटिन्यू क्लास करते रहिए। अब आपके 6 नंबर और 4 नंबर की क्लास बहुत जल्दी आने वाली। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।